हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में और इस पे 4 से 5 न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। वीटीएच को फाइंड करना देखेंगे, आरटीएच को देखेंगे और आरटीएच को फाइंड करने के हम 3 से 4 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको कौन सा जो मेथड है वो यूज करना है। वैसे हम एक जो कॉमन मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कई बार वो लेंदी हो जाता है। तो आपको इन सारे मेथड्स का पता होना चाहिए और प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ अप्लाई करना है। सो देखते हैं सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। जो आपका सर्किट है वो शुड बी लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। और जो आपका लोड है वो लीनियर और नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ लिया जाए कि थेवेनिन थ्योरम के अंदर जो लोड है वो मस्ट बी लीनियर होना चाहिए या नॉन लीनियर होना चाहिए या दोनों हो सकते हैं, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर इसके ऑप्शन अलग अलग भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी लोड जो है वो लीनियर नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं। कई बार हमें सिर्फ ये याद आता है कि अच्छा थेवेनिन तो अप्लीकेबल होती है जहां पे सर्किट लीनियर बाई डायरेक्शनल हो, और हम लोड के बारे में सोचते ही नहीं है और सिर्फ लीनियर को जो है टिक करके आ जाते हैं। तो प्लीज आप इसको क्लियर रखना कि जो आपका सर्किट है वो लीनियर बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, लेकिन जो आपका लोड है वो लीनियर और बाई नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डीसी सर्किट है, ये आपके पास एसी है। तो जो हमारा मेन सर्किट होगा पूरा, उसको हटा के हमें क्या करना है, जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है, या फिर आपके पास यहाँ पे लोड है तो उस लोड को या रेजिस्टेंस को जो भी है उस लोड को हम हटा देंगे। और उन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमारे पास दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो वीटीएच और एक आरटीएच। पूरे सर्किट के कंपैरिजन में हम सिर्फ इन दो को रखेंगे डीसी में, और एसी में ये आपका जेडटीएच हो जाएगा और ये वीटीएच हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। मान लो अपना अपना लोड था यहाँ पे 2 ओम का है या 6 ओम का है, और इसके अक्रॉस हमें वीटीएच फाइंड करने, आरटीएच फाइंड करने। तो जो सर्किट है हमारा उसमें हम इसको हटाते हैं, ए और बी हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को लेते हैं और वीटीएच आरटीएच को फाइंड करेंगे, और जो फाइनल सर्किट बनेगा वो अपना ये बन जाएगा। हमने वीटीएच फाइंड कर लिया, आरटीएच फाइंड कर लिया, ये हमारा जो है आरएल लोड रेजिस्टेंस है। तो इसके अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है या वोल्टेज फाइंड करनी है, आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो थेवेनिन थ्योरम के अंदर हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो वीटीएच को फाइंड करना रहता है और आरटीएच को, किसी भी तरीके से हमें इन्हें फाइंड करना है। अब देख लेते हैं इसी के अंदर अभी पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले। इन एनी लीनियर बाइडायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, नेटवर्क के बेसिक्स में बता चुकी हूँ ये मैं आपको। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे मैंने आपको बताया, पूरा जो सर्किट है जो भी उसके एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स है उनको हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड विद एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच एंड वीटीएच। वीटीएच क्या हो जाएगा, इज द ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल। मान लो आपके पास इस तरीके से कुछ सर्किट है और ये आपका लोड टर्मिनल है। ठीक है, ये पूरा सर्किट था, ये लोड टर्मिनल है। तो यहाँ पे आप इस लोड टर्मिनल को हटाओ यहाँ पे, तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे ए और बी। अब यहाँ पे जो आप वोल्टेज फाइंड करोगे वीटीएच वो है, तो वीटीएच इज द ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल। उस पूरे में वीटीएच इस तरीके से फाइंड करोगे। एंड आरटीएच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लोड टर्मिनल्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज डीएक्टिवेटेड। इसी टर्मिनल पे यहाँ से ही आपको आरटीएच फाइंड करना है, लेकिन मान लो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है वहां पे, उसको डीएक्टिवेट करके। इसने सिर्फ इंडिपेंडेंट के बारे में बात करी है। तो अगर आपके पास वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें, डिपेंडेंट ही कोई बात नहीं करी है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कुछ कंडीशंस हैं जहां पे जो थेवेनिन थ्योरम है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले देखो क्या कंडीशन है, व्हेन द डिपेंडेंट सोर्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन लोड कंपोनेंट, थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, हम जो डीएक्टिवेट करते हैं वो इंडिपेंडेंट को करते हैं, ये एक पॉइंट था। अब मान लो कोई डिपेंडेंट सोर्स आ रखा है सर्किट के अंदर, और हमें ये हमारे पास आरएल है, लोड है, तो हमें इसको हटाना है यहाँ से, और यहाँ से आप इसको हटा के रेजिस्टेंस को, यहाँ पे आप वीटीएच और आरटीएच को फाइंड करना स्टार्ट करोगे। लेकिन जो आपका डिपेंडेंट है उस डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू, जैसे ये डिपेंडेंट आपका वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ही है, तो जिसपे ये डिपेंड कर रहा है दैट इज वीएल, वो जो डिपेंडेंट वैल्यू है वो किसकी है, वो लोड की है। तो अगर आपके डिपेंडेंट सोर्स की जो जो डिपेंडेंसी है वो अगर लोड के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वहां पे थेवेनिन थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये वैल्यू कुछ भी V2 के ऊपर अप्लीकेबल होती और V2 आपका फॉर एग्जांपल ये हो जाता, ये V2 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो अप्लाई हो जाएगा थेवेनिन। लेकिन ये किसी पे डिपेंडेंट है, VL पे, और VL क्या है हमारे पास, लोड के अक्रॉस की वोल्टेज है।
तो when the dependent source value depends on load component, Thevenin theorems cannot be applied. First condition. Second देखो, if the source have unequal value of frequency, Thevenin's theorem cannot be applicable. जैसे आपके पास दो हैं तो यहाँ पे sin t है, यहाँ पे sin 5t है, तो आप देख सकते हो कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर रही, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे Thevenin's को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, when the mutual inductance depends on load component, जैसे आपके पास ये एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, अब इनके बीच में सेल्फ भी तो अलग हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन उनका म्यूचुअल है, आप इस तरीके से डिपेंड करो, ये इन दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आएगा. अब ये देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन लोड कंपोनेंट, क्योंकि ये वाला जो इंडक्टर है वो लोड के अंदर आ रखा है. अगर आप ये बात करोगे तो इस वाले की वैल्यू है कुछ भी, मान लो सिंगल वाली तो कुछ डिपेंड करेगी नहीं, लेकिन इसकी जो म्यूचुअल है वो कंसिडर करेगी, वो तो लोड के कंपोनेंट पे डिपेंड करती है ना. अगर मान लो ये इंडक्टर कहीं और होता और उसकी कोई म्यूचुअल होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो म्यूचुअल भी किस पे आ रही है, लोड वाले कंपोनेंट की वजह से म्यूचुअल आ रही है, तो थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे भी अप्लीकेबल नहीं होगी. अब हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं. 4 मेथड आपको आरटीएच फाइंड करने के मैं बताती हूँ, उसमें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखो, फाइंड करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम. ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो एक तरीके से ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड करना है. तो आपका इसमें आपको करंट फाइंड करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको आपको रिप्लेस करना है एक सर्किट से जिसके अंदर एक आरटीएच होगा और यहाँ पे आपकी वीटीएच होगी. ये आरटीएच है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आरएल, जिसको हमने आरएल बोला, ये 2 ओम का है. आपको इस सर्किट से पीछे वाले से वीटीएच आरटीएच की वैल्यू फाइंड करोगे, दोनों का आपका पता चल गया, आरएल की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, तो आप यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस और इन सब की वैल्यू पता होने के बाद. तो अब आपका मेन टारगेट क्या है, वीटीएच को फाइंड करना और आरटीएच को फाइंड करना. तो सबसे पहले देखते हैं वीटीएच को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, एक एक स्टेप करके मैं बताती हूँ. ये आपका जो है फर्स्ट मेथड है, बेसिक मेथड बोल सकते हो आप. जैसे ही आप वीटीएच फाइंड करोगे यहाँ पे, इसमें आपको किसी भी सोर्स को कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जो आप सोर्स डीएक्टिवेट करते हो वो आरटीएच के लिए करते हो, इसमें कुछ नहीं है. अब वीटीएच फाइंड करना है, मतलब इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो वीटीएच होगी, ठीक है. हमने यहाँ पे प्लस माइनस ए बी जो भी है आपका ये डिफाइन कर दिया. अब वीटीएच कौन सी वीटीएच होगी, यहाँ पे आपको अगर वोल्टेज का पता चल जाए तो यहाँ पे केवीएल लगा देना, वीटीएच आ जाएगा. अगर ये पता चल जाए तो हमें पता नहीं है ना ये, अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 20 एम्पियर का करंट है, ये 20 एम्पियर का करंट यहाँ तक तो आ गया, ठीक है. उसके बाद ये 9 ओम का वोल्टेज है, सॉरी 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है. अभी हमने ये फाइंड नहीं किया है. आगे आप देखोगे तो ये करंट आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये ब्रांच ओपन सर्किट है, इसका मतलब इस ब्रांच में जो भी करंट आएगा वो कंप्लीटली यहाँ जाएगा. तो ये दोनों एक तरीके से क्या एक्ट करेंगे, सीरीज की तरह एक्ट करेंगे, आगे करंट जाएगा ही नहीं ना, तो यहीं पे ही रहेगा. ये 9 ओम का हो गया, ये टोटल 9 ओम हो जाएगा, तो जो करंट आ रहा है 20 एम्पियर वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, 10 एम्पियर यहाँ पे और 10 एम्पियर यहाँ पे. तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर का है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कितना हुआ, 60 वोल्ट का. तो अब आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो. जैसे आप केवीएल अप्लाई करोगे तो माइनस से प्लस जाएंगे, तो ये प्लस आ गया आपका 60 प्लस 2 माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस माइनस वीटीएच विच इज इक्वल्स टू 0. वीटीएच को आप दूसरी साइड लेके जाओ, वीटीएच, और ये 60 से आप 10 माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया, 50 का. तो वीटीएच आपके पास कितना निकल के आ गया, 50 वोल्ट. अब हम फाइंड करेंगे आरटीएच की वैल्यू को. आरटीएच को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो आपका करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स है आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. कौन से वाला, इंडिपेंडेंट जो आपके सोर्सेज हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं. तो देखो आरटीएच किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये मैंने बोला ओपन सर्किट हो जाएगा और वहां पे जो था वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो अब आर इक्विवेलेंट फाइंड करो, जिस भी टर्मिनल जो आपका लोड है वहां से लेके आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है. अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ओपन सर्किट हो गया तो कुछ करंट है नहीं, आपके पास सिर्फ ये इतना बचा आर इक्विवेलेंट के लिए. तो 9 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ सीरीज में, और 6 के साथ पैरेलल में. तो 12 और 6 अगर दोनों पैरेलल में है तो आप इजीली यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. दोनों पैरेलल में है, 12 इंटू 6 इंटू 12 और 18 एंड 4, ठीक है. ये आपके पास आरटीएच की वैल्यू आ गई. अब आपके पास ये जो मैंने फर्स्ट सर्किट बताया था ना आपको, क्योंकि हमें आरएल में करंट फाइंड करना है, तो वीटीएच भी आ गया, आरटीएच भी आ गया. आप ये सर्किट बनाओ इसका और करंट की वैल्यू फाइंड करो. आई इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर. आर आपका ये दोनों आर और जो 2 है दोनों आरटीएच और आरएल दोनों सीरीज में है, तो ये आपका टोटल 6 हो जाएगा, ये आपका करंट आ जाएगा. आई इज इक्वल्स टू वीटीएच डिवाइड बाई आरटीएच प्लस आरएल के फॉर्मूले से. तो ये आपकी आई की वैल्यू आ गई. ये आपका एक सिंपल और बेसिक मेथड है जिसको आप इजीली लगा सकते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये, ठीक है. और जो
हर जगह अप्लाई हो सकता है, जो एक बिल्कुल कॉमन है वो मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी। ये आपका जस्ट बेसिक है, जब आप थेवेनिन को शुरू करते हैं तब जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको फिर अलग अलग मिलते रहेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, फाइंड वीटीएच एंड आरटीएच विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं सारे मेथड्स इसमें आपको कराऊंगी। वीटीएच और आरटीएच इसके अक्रॉस फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट तो क्या आ रहा है, आपने देखा होगा कि इसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है आपके पास, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है 3i का। तो देखो सबसे पहले वीटीएच फाइंड करोगे आप, तो वीटीएच किस तरीके से फाइंड करोगे, इसमें वीटीएच पॉसिबल ही नहीं है। वीटीएच क्या आ जाएगा आपके पास, 0 इन द अबव नेटवर्क फाइंडिंग आरटीएच डिपेंडेंट सोर्स। अच्छा, आरटीएच फाइंड करने के डिपेंडेंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय नाइदर ओपन सर्किट नॉर शॉर्ट सर्किट एंड इट रिमेन्स सेम एज अ ओरिजिनल सर्किट। तो जो मैंने आपको बताया था ना, याद होगा आपको, आरटीएच फाइंड करते टाइम हम इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, डिपेंडेंट के साथ कुछ नहीं करते। तो आरटीएच फाइंड करने के लिए डिपेंडेंट के साथ तो कुछ करेंगे नहीं। वीटीएच आपको दिख रहा है 0 है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई सोर्स तो है ही नहीं ना, वोल्टेज आएगी कहाँ से, ये खुद आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब समझ रहे हो, मतलब 3i जो वोल्टेज सोर्स है वो तो तब रिएक्ट करेगा ना जब आई की कुछ वैल्यू होगी। वो तो ये वैसे ही ओपन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो वीटीएच तो आपका अपने आप ही 0 होगा। आपको सिर्फ सिर्फ यहाँ पे आरटीएच फाइंड करना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये कुछ डीएक्टिवेट तो होगा ही, नॉर्मल सर्किट रहेगा आपका। अब इसमें जो मैं मेथड यूज करने वाली हूँ वो क्या है, मैं एक बार आपको आइडिया देती हूँ। एक मेथड जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, दूसरा मेथड है उसमें मैं करंट सोर्स को यूज करूंगी। एक थर्ड मेथड है उसमें अंदर भी करंट सोर्स होगा। देखो सेकंड मेथड में मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया, फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर यहाँ पे। थर्ड मेथड होगा जिसके अंदर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगी ये आईएससी के साथ में, उससे आप आरटीएच फाइंड करोगे। तो ये वाला जो मेथड है ना, इसमें मैंने न्यूमेरिकल लिया है, उसमें मैंने करंट सोर्स को अज्यूम किया है 1 एम्पियर का। आप उसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 1 एम्पियर 100 एम्पियर, जो आपकी मर्जी है वो। अब आपको ऐसे लगेगा ऐसा कैसे होगा कि 1 एम्पियर भी कर लो 100 भी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी ना फाइनली जब आप डिवाइड करोगे, तो ये देखो यहाँ पे आईएस जो भी वैल्यू आएगी ना आपकी, 1 है 10 है 100 है, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जो आप वैल्यू निकालोगे ना वीए वाली और आरटीएच निकालने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे 1 मानोगे तो यहाँ 1 होगा, उसके हिसाब से आई की वैल्यू निकल के आएगी, या जो भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो वीए की। 100 लोगे तो यहाँ पे 100 पुट करोगे, उसके हिसाब से वैल्यू आएगी, बाद में वो डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक करंट सोर्स को अज्यूम कर लिया जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको आरटीएच फाइंड करना है, आरटीएच के लिए ही ये यूज होता है। ये मैंने यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स अप्लाई किया है। इसके अंदर जो बाकी जो सोर्सेज हैं उनको कहीं कुछ आपको टच नहीं करना, नॉर्मल ही रहेंगे वो अभी, क्योंकि हमारे पास ये 3i है। तो डिपेंडेंट सोर्स का तो कुछ चेंज होता नहीं है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता ना कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे कुछ +7 या -6 कुछ ऐसे इस तरीके से वोल्ट होता कुछ, तो ये आपका पिछले में जो आरटीएच निकाला था उसी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट अगर वोल्टेज करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएगा। मतलब पिछले में जो हमने आरटीएच फाइंड करने के लिए रूल लगाए थे वो सब यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। सिर्फ पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे करंट सोर्स को अज्यूम किया है 1 एम्पियर, बस। इसके अंदर इसमें तो एक्चुअली कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है नहीं इस क्वेश्चन में। तो एक कोई क्वेश्चन में देखती हूँ जिसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होगा और उसको आप पिछले वाले आरटीएच की तरह अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना उसको। ट्राई करूंगी विद सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, एक सेकेंड, आरटीएच फाइंड करने के लिए अभी आपको करना क्या पड़ेगा, जो हमने इसमें अज्यूम कर रखा है वीए वोल्टेज जो आपका है, एक सेकेंड, इस पॉइंट पर वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगी वीए, यहाँ पे भी वीए, यहाँ पे भी वीए, तो वीए -3i डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, जो कैसे लगाया है एक्चुअली हमने, वीए डिवाइड बाई 4, एंड यहाँ पे जो करंट आ रहा है इस ब्रांच में एंटर कर रहा है वो ज्यादातर हम इसमें आउटसाइड मानते हैं ना, ये बाहर जा रहा है ये भी बाहर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर का अंदर जा रहा है। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आई की वैल्यू है वो -1, सॉरी आई की वैल्यू जो है इसने दे रखी है -1, यहाँ पे हमने 1 है तो आई की वैल्यू यहाँ पे आप -1 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास वीए निकल के आ जाएगा। जैसे आपके पास वीए की वैल्यू निकल के आई तो आप आरटीएच इजिली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आरटीएच कितना हो जाएगा, वीए डिवाइडेड बाई आईएस, क्योंकि जो हमारी ब्रांच थी, जैसे हमें इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज पता चल गया ना, यहाँ पे इसके अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता चल गया, करंट इसने दे रखा है, जो सर्किट हो गया आपका, जैसे मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, तो आप आईएस आरटीएस तो इजिली फाइंड कर सकते हो ना। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, जब आपको सर्किट का करंट पता है वोल्टेज पता है तो आप आरटीएच फाइंड कर सकते हो इस ब्रांच के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा 1.2 ओम।
इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप अज्यूम कर सकते हो 1 एम्पियर का करंट सोर्स। दूसरे क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आप क्या करते हो, उस ब्रांच को ही शॉर्ट सर्किट करते हो, मतलब आप शॉर्ट सर्किट करंट अज्यूम करते हो। ये क्वेश्चन देखो, इसको मैं एक और मेथड से सेम क्वेश्चन को दोबारा से भी रिपीट करूंगी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको वीटीएच और आरटीएच फाइंड करना है। यहाँ पे इसको दो मेथड से करते हैं। लास्ट वाला मेथड जो मैं आपको बता रही थी, जो हर जगह अप्लाई होगा, उसमें भी, और थर्ड वाले मेथड से भी। अब देखो, सबसे पहले हम वीटीएच फाइंड करते हैं। वीटीएच फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे V1 करंट अज्यूम कर लिया, यहाँ पे V2 अज्यूम कर लिया। इस V1 और V2 अज्यूम करने से आपको साफ पता चल रहा है यहाँ पे क्या अप्लीकेबल होगा। हम केसीएल अप्लाई करेंगे, नोडल एनालिसिस। और आप ये देख सकते हो कि दो आपके पास इस तरीके से करंट वोल्टेजेस हैं और उनके बीच में एक आपका डिपेंडेंट सोर्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या अप्लीकेबल होगा, सुपर नोड। मैं नोडल एनालिसिस में बता चुकी हूँ सुपर नोड कहाँ अप्लीकेबल होगा, डीपली। तो यहाँ पे हम सुपर नोड अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या होगा इक्वेशन आपकी, V1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये किलो ओम है तो इंटू 10 टू द पावर 3 करोगे, V1 डिवाइडेड बाई 2। और ये आपका यहाँ पे भी सुपर नोड लगा रहे हैं ना, 1 और 2 की कंबाइन, तो ये आपका V2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 एंड विच इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी V1 माइनस V2 वाली, और एक ये वाली बन जाएगी। तो दो इक्वेशन, दो अननोन आपके पास। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और वो वाले जो मैंने अभी बताई थी V1 माइनस V2 के बीच कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, 3 VAB। और जो VAB है आपका, वही एक्चुअली में क्या है आपके पास, VTH। यही तो है VAB वोल्टेज जो डिपेंडेंट है, वो यही आपका क्या हो जाएगा, VTH के इक्वल है। तो ये देखो, ये आपके पास में जो VTH बन जाएगा, इसी को हम VTH लिख सकते हैं। तो V2 किसके इक्वल आ जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो V2 आप जो पॉइंट दे रखा हमने, VTH दे रखा है, और आप जब इसमें V2 की VTH की वैल्यू पुट करोगे तो V1 आ जाएगी। इस तरीके से आप सोल्व कर लेना, बस सिंपल है। और V1 जब आपको पता चल चुका है, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में V1 की वैल्यू पुट करो। आप यहाँ से 4 एंड 5 से इन दोनों को आप जब सोल्व करोगे तो आप VTH इजिली फाइंड कर सकते हो। दैट इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। जो फोर्थ और फिफ्थ जो आप कंबाइन करोगे ना, V1 है वो VTH की फॉर्म में ही आ रखा है, ये भी VTH ही है, तो वैल्यू पुट करोगे आप इजिली सोल्व कर सकते हो। VTH की वैल्यू कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन है। बस एक ये पॉइंट देख लो, जो V2 इक्वल्स टू VTH है, मे भी आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ। तो ये जो हमने यहाँ पे V2 माना था, ये वाला पॉइंट, ये भी तो क्या है, इसके अक्रॉस की वोल्टेज है, और वही किसके इक्वल है, वो भी वही तो VAB के इक्वल है, दे रखी है इसमें। और वही VAB को हमने क्या अज्यूम किया है, VTH अज्यूम किया है, तो वही सारी वैल्यूज सेम हो जाएंगे इसकी। इस तरीके से आप VTH फाइंड कर सकते हो। VTH में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम आएगी वो RTH के अंदर आएगी। RTH जब हम फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, और उसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, अच्छा, इसमें भी मैंने आपका सेम वही 1 एम्पियर का करंट सोर्स जूम करके RTH को फाइंड कर रखा है। एक सेकेंड, हाँ। और जो मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ वो इसके बाद में आ जाएगा। अब ये आपके पास जो वैल्यूज हैं आप देख सकते हो, जब इसमें आप अप्लाई करोगे तो आपका सर्किट एक बार दोबारा से देख लो, ताकि आपको आप क्या हमें माया, देखो ये है, तो जो +5 वोल्ट का था वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपके पास 2 बचा, ये 2 बचा, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, 3 भी है, और ये 1 का हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक करंट सोर्स को अज्यूम कर लिया 1 एम्पियर का। जो सर्किट शॉर्ट सर्किट वाला है वो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे जब जैसे ही आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे, क्या है, हमारे 1 एम्पियर का करंट अज्यूम किया है, तो यहाँ पे आउटसाइड में, यहाँ आउटसाइड में, सॉरी यहाँ आउटसाइड में, और ये आपका करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, केसीएल लगा दो आप यहाँ पे, तो ये VAB हो जाएगा। ये आपका 3 VAB का है, तो यहाँ पे पहले प्लस माइनस आ रखा है, बाद में प्लस है, तो ये VAB प्लस 3 VAB हो जाएगा। या फिर आप माइनस ऑफ माइनस करोगे तो प्लस बन जाएगा, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एंड VAB डिवाइडेड बाई दिस एंड विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से VAB आपका आ जाएगा 200। जब आपके पास वोल्टेज पता चल गया, करंट आपको पता है, तो आप RTH इजिली फाइंड कर सकते हो। इस पॉइंट के बीच में आपको इस पॉइंट का ही तो करंट पता है ना, करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना हो गया, 200 ओम। ये एक मेथड है आपका फाइंड करने का। इस मेथड पे दो क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। अब इस वाले मेथड में देखो, फाइंड RTH विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। VTH की ज्यादा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, हम RTH के लिए ये मेथड देख लेते हैं फाइंड करने का। अब देखो, इसके अंदर जब आपको RTH फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, इस A और B वाली ब्रांच जो है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखना इसमें ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट करने से इजी बन जाएगा। जैसे ही हमने शॉर्ट सर्किट किया, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस 0 होगा, तो ये जो करंट है वो इस ब्रांच में तो जाएगा नहीं। क्योंकि जब ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, तो पूरा यहीं से जाएगा ना, यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं इसके अंदर से।
अब यहाँ पे करंट इसने क्वेश्चन में गिवन है आई एक्स करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, यहाँ पे 2 आई एक्स है। तो इस पॉइंट के ऊपर जब आप केसीएल अप्लाई करते हो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है आईएससी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा तो आईएससी में वही जाएगा ना जो यहाँ पे करंट है, जो आई एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये देखो 2 आई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसमें एंटर कर रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, तो 3 प्लस आई एक्स आउटसाइड करंट हो जाएगा। आई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर, और आई एक्स जो है वही किसके इक्वल है आईएससी के इक्वल है, तो आईएससी कितना आ गया 3 एम्पियर। ठीक है, आपने आईएससी की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे इजीली। अब देखो इसमें आपको जैसे आरटीएच फाइंड करना है, तो आरटीएच फाइंड करने के लिए आईएससी के साथ में आपको वहां पे वोल्टेज भी पता होनी चाहिए, तभी आप आरटीएच को फाइंड कर सकते हो, करंट और वोल्टेज। तो जो आपका टर्मिनल था जो आईएससी उसने अज्यूम किया, वहां पे आपको वीओसी वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो भी फाइंड करनी पड़ेगी इस पॉइंट के अक्रॉस। आप ओपन सर्किट करोगे इस पॉइंट को जो भी अज्यूम कर रखा था। अब देखो वीओसी जब आप फाइंड करोगे तो वही सेम मेथड आपका अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करोगे, केसीएल अप्लाई करते आपको पता चल रहा था आई एक्स इतना है, पिछले वाले मेथड से हमने देखा था 3 एम्पियर का आ रहा है। यहाँ पे हमने ये ओपन कर दिया तो ये आई एक्स पूरा किस में जाएगा, इस पॉइंट के अंदर आएगा 6 में। उस टाइम पे तो शॉर्ट सर्किट करा था इसलिए यहाँ से कुछ नहीं जा रहा था, अभी तो सारा आई एक्स इसी से फ्लो करेगा ना। अब आई एक्स की वैल्यू 3 है, ये 6 है, इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। तो आपकी जो वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज है वो कितनी आ गई 18। तो इस तरीके से आप आरटीएच फाइंड कर सकते हो, वी डिवाइडेड बाई आई। तो आपका 18 जो है आपकी वोल्टेज है, और आपका ऊपर से जो शॉर्ट सर्किट करंट जो आई एक्स के इक्वल आया था वो 3 एम्पियर है। तो आप इजीली यहाँ से आरटीएच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 6 ओम। अब क्या है ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि इतने सारे मेथड्स को हम क्यों पढ़ें और क्या जरूरत है इतने सारे मेथड को, जब एक मेथड हर जगह यूज हो जाएगा या फिर बेसिक मेथड हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये होता है कि हर एक मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता। आप स्टार्ट करोगे तो बाद में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आप उलझ जाते हो और आपको समझ नहीं आता आगे सोल्व कैसे करें। दूसरा क्या है कि जो अभी मैं लास्ट का मेथड एक बताऊंगी जो हर जगह एप्लीकेबल है, उससे कई बार क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी बन जाता है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप इस तरीके से जो चीजें यूज करोगे ना उससे आपका क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। आप ट्राई करके देखना इनको। कई बार अगर आपने शॉर्ट सर्किट करंट मान लिया या फिर आपने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान ली, वो कहीं डिपेंडेंट थी, उसकी वजह से बाकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कई बार होगा ये आपके साथ जब आप क्वेश्चन को करोगे। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है ये मेथड तो समझ आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड कहाँ लगाना है। समझ रहे हो कि हमें आईएससी कहाँ लगाना है, या 1 एम्पियर का अज्यूम करें या फिर हम यहाँ पे वीटीएच या आरटीएच करें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। आप जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उसमें आप एक बार इस क्वेश्चन को करना शुरू करो, 1 एम्पियर से लगाना, आईएससी से लगाना, उसके बाद जो कॉमन मेथड है उससे लगाना। आपको पता चल जाएगा अपने आप कौन सा मेथड आपका शॉर्ट जो पढ़ रहा है। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस करोगे एक मेथड लगाओगे, आपको पता चला अच्छा ये तो लेंदी हो रहा है, आप दूसरा अप्लाई करो उसमें। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे बुक से एडीक्यू से देखना आप प्रैक्टिस, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा आपको साफ पता चला अच्छा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे तो केसीएल लग रहा है, केसीएल लग रहा है यहाँ पे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करना अज्यूम करना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू 1 एम्पियर। ये जो चीज है वो आपको एक ही बार क्वेश्चन को देख के पता चल जाती है कि हाँ ये इस तरीके से ये सोल्व होगा। ठीक है, या फिर आप एक स्टेप जो है आप प्रैक्टिस से आगे हो जाते हो। अब देखो ये नेक्स्ट ये मेथड है, इसमें मैं आपको ये लास्ट मेथड है इसका। ये आपका सर्किट गिवन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास जो भी सर्किट है वीटीएच आरटीएच जो फाइंड कर लिया आपने, उसके जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको फाइंड करना है, जो आपने ओपन सर्किट किया था ना आरएल, वहां पे आप एक वोल्टेज प्लस माइनस वी और करंट को अज्यूम कर लो आई, और उसके रिस्पेक्ट में आप आई की वैल्यू फाइंड करो। तो आई जब आप फाइंड करोगे तो वी माइनस वीटीएच डिवाइडेड बाई आरटीएच की फॉर्म आएगी। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू जो ये v है वो वीटीएच प्लस आई आरटीएच के आएगा। मतलब आपकी कोई ऐसी इक्वेशन बन के आ जाएगी 2 प्लस आई मान लो 4 आ गई इस तरीके से ना, तो आपको पता चल जाएगा वीटीएच 2 है और 4 आपका आरटीएच है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ले रही हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर हमने लिया था अभी ये आपका ये मैं क्वेश्चन था आपका ये वाला, हाँ ये वाला ना, तो ये जिसमें हमने सुपर नोड अप्लाई किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें मैंने वो अलग मेथड से किया हुआ है। उसके अंदर हमने क्या अज्यूम किया हुआ है 1 एम्पियर करंट को माना हुआ है। इस मेथड में हम क्या अज्यूम करेंगे स्ट्रेट वी और आई जो लास्ट मेथड उसको यूज करेंगे। अच्छा हाँ एक पॉइंट हो जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये वाला मेथड आईएससी वाला, ये वाला जो मेथड है इसके अंदर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, सॉरी मैं उसको भूल गई थी बताना। ऊपर वाला जो मेथड था जिसके अंदर हमने 1 एम्पियर का करंट माना था, ठीक है, उसमें आरटीएच निकालने के लिए जो भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे उनको आप डीएक्टिवेट करते हो। ठीक है, लेकिन जो आईएससी वाला मेथड लगाओगे ना, जब आप इसको शॉर्ट सर्किट करते हो तो जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज है जैसे ये था, ये डीएक्टिवेट नहीं होगा। ये याद रखना आप, बस ध्यान रखना।
जब हमने ऊपर 1 एम्पियर माना था या फिर बेसिक मेथड से निकाला था, किसी भी मेथड से निकालो, जब हम आरटीएच निकालते हैं तो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम डीएक्टिवेट करते हैं। बट जब हम शॉर्ट सर्किट वाला जो करंट यहाँ पे आईएससी मानते हैं, उसमें हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज चाहे वोल्टेज करंट कुछ भी हो, हम उनको डीएक्टिवेट नहीं करते हैं। एज इट इज सर्किट पड़ा रहता है, बस हम यहाँ पे आईएससी को ज्यूम करके आईएससी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बस इस पॉइंट को अपने दिमाग में ध्यान रखना। अभी मुझे पता है जो फर्स्ट टाइम वीडियो को सुन रहे हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे इन मेथड्स को यूज करने के लिए, वो इसी मेथड पे जाएंगे, ये लास्ट वाला सब इसी से करेंगे। बस हाँ ये कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट के लिए, ईएस के लिए, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऊपर वाले मेथड उनको इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये लास्ट मेथड देखो, सुपर नोड एट 1 एंड 2, वही सेम है ये, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, हमने पिछले में फाइंड किया है क्वेश्चन के अंदर। सुपर नोड लगा के आप यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट थे यहाँ तक, ये आप एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी v1 माइनस v2। अच्छा थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, सुपर नोड वाले केस में उस टाइम पर हमने यहाँ पे ये करंट अज्यूम नहीं किया था, तो अब यहाँ पे आप देखोगे प्लस माइनस, ये हमारे पास ओपन सर्किट था उस टाइम पे। अभी हमने क्या किया लास्ट मेथड में, प्लस माइनस वोल्टेज V अप्लाई कर दिया और करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है I का। जब हमने सुपर नोड लगाया तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे इक्वेशन जो है 0 आई थी, क्योंकि ये ओपन था। अब यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ये इनवर्ड है। एक इक्वेशन ये एक्सटेंड हो जाएगी आपकी। दूसरी V1 माइनस V2 किसके इक्वल है, 3 वोल्ट, उसमें गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो आपका V2 था यहाँ पे, ये जो आपका V2 है, V1 माइनस V2, तो जो है वो आपका 3 VAB के इक्वल हो गया। और VAB मैं बताती हूँ आपको, VAB जो है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। यहाँ पे मैंने सुपर नोड लगाने के लिए V2 माना हुआ है, यही V2 किसके इक्वल है, VAB के। और यही VAB को हमने क्या अज्यूम किया है, VAB जो है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो इन सबको आप रिप्लेस कर दोगे V से, V2 किसके इक्वल आ जाएगा फाइनली, V के। तो जब आप इन सारी इक्वेशंस को एक साथ सेट करोगे, पहले तो आपको रैंडम V1 V2 मान के करोगे तो ठीक है, V1 माइनस V2 एक इक्वेशन, V2 इक्वल्स टू V। जब आप इन सबको पुट करोगे यहाँ पे, V2 की जगह पे ये V पुट करोगे तो V1 4 भी आ जाएगा यहाँ पे। जब आप इन इक्वेशन थर्ड फोर्थ को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करोगे, मतलब V1 V2 की वैल्यू का आप यहाँ पे रखोगे, तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 200 I। अब हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, जब आप उसके साथ कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो ये आपका VTH है, मैंने बताया था आपको इस तरीके की इक्वेशन आएगी, ये VTH हो जाएगा। I के साथ में कुछ भी आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, RTH। इसके अलावा और कोई भी इक्वेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही टर्म आनी चाहिए, V प्लस I के साथ में जो भी कुछ आपका कांस्टेंट होगा वो RTH हो जाएगा। तो कंपेयर करके हमें V और R की वैल्यू पता चल गई। और उस क्वेश्चन में भी जब हमने कांस्टेंट माना था, ये वाला था, इसके अंदर भी देखो रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू कितनी आई थी, 200 ओम आई थी। और आप देखोगे V की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, 0.5 आई थी। तो देख सकते हो अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमारे पास सोल्व करना ज्यादा इजी था, एक बार में क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, उसके अंदर हमारे एक दो स्टेप कभी किसी क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थेवेनिन थ्योरम। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी। मुझे लगा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होगी, लेकिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप SEDQ से करना, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के गेट के, IES के, इलेक्ट्रिकल से भी, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी, और इंफॉर्मेशन ब्रांच, सॉरी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो गेट के क्वेश्चंस हैं वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू।